अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम से कोई सियारा निकल जाए तो क्या होगा, या अगर ज़मीन निज़ाम शमसी से निकल जाए तो फिर क्या होगा। हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू भी यही है कि अगर निज़ाम शमसी यानी कि सोलर सिस्टम से कोई सियारा निकल जाए तो दुनिया में क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो हमारा सवाल था कि अगर निज़ाम शमसी से कोई सियारा निकल जाए तो क्या होगा। इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि हर सियारे की नोयत पर डिपेंड करता है कि इससे निज़ाम शमसी पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम सूर्य के करीबी सियारों यानी मरकरी और वीनस की बात करें तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये दो सियारे निज़ाम शमसी से निकल भी जाएं तो निज़ाम शमसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तीसरे सियारे यानी ज़मीन की बात करें तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ज़मीन को निज़ाम शमसी से निकाल दिया जाए तो भी निज़ाम शमसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता ज़मीन पर मौजूद जानवर ज़रूर फना हो जाएंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर किसी सियारे को निज़ाम शमसी से निकालने पर निज़ाम शमसी पर फर्क पड़ेगा तो वो सिर्फ जुपिटर है। अगर जुपिटर को निकाल दिया जाए तो सारा निज़ाम शमसी तबाह हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जुपिटर का निज़ाम शमसी में वही मकाम है जैसा किसी फैमिली में बाप का होता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जुपिटर क्योंकि एक बड़ा सियारा है और इसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है, इसलिए ये निज़ाम शमसी के सियारों को अपनी जगह पर बांध के रखे हुए है। इसलिए एस्टेरॉयड का बेल्ट भी मार्स और जुपिटर के दरमियान पाया जाता है। एस्टेरॉयड्स क्या हैं, ये भी समझते चलें। एस्टेरॉयड अजराम फल्की के वाक़यात होते हैं जो अजराम फल्की से अलग होने के बाद मार्स और जुपिटर के जो मदार है उसके दरमियान में गर्दिश करते रहते हैं। इसी वजह से जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल ने इन एस्टेरॉयड को दूसरे सियारों से टकराने से बचाया हुआ है। अगर जुपिटर को निज़ाम शमसी से निकाल दिया जाए तो ये एस्टेरॉयड निज़ाम शमसी के सियारों से टकरा जाएंगे, यहाँ तक कि ये एस्टेरॉयड ज़मीन से भी टकरा जाएंगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा और ज़मीन पर मौजूद हर जानवर फना हो जाएगा। पिछले अशरे के दौरान 5 बड़े एस्टेरॉयड्स जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से तबाह हुए। अगर जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो शायद ये एस्टेरॉयड ज़मीन से भी टकरा सकते थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि जुपिटर यही वो सियारा है जो ज़मीन को रहने के लिए महफूज बनाता है। इसके अलावा साइंटिस्ट का कहना है कि सैटर्न और यूरेनस का भी सोलर सिस्टम पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है। इसी तरह प्लूटो भी अगर सोलर सिस्टम से निकाल दिया जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जुपिटर और सैटर्न के बारे में कहा जाता है ये निज़ाम शमसी के ऐसे सियारे हैं जैसे फैमिली में 2 बड़े भाई होते हैं। ये दोनों सियारे एस्टेरॉयड्स को ज़मीन से टकराने से बचाते हैं और ज़मीन के लिए सेफ गार्ड का काम करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि अगर निज़ाम शमसी से कोई सियारा निकाल लिया जाए तो क्या होगा और कौन सा सियारा ऐसा है कि अगर निज़ाम शमसी से वो सियारा निकल जाए तो सारा निज़ाम फना हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।